नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि हमें इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए और इसके मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जिसे अपनाकर आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। ये एक मोटिवेशनल वीडियो दोस्तों, इसे देखकर सुनकर आप निश्चित ही कुछ न कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंग्लिश हमें क्यों सीखना चाहिए? दोस्तों, इंग्लिश दुनिया की सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषाओं में दूसरे नंबर पर आती है। इसे सबसे ज़्यादा बोली जाती है और इसका उपयोग कामों में सबसे ज़्यादा किया जाता है और ये वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है दोस्तों। ये सभी जगह उपयोग किया जाता है। दोस्तों, हमारे भारत में भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन अधिकतर क्षेत्रों पर अधिकतर कामों में इंग्लिश का ही उपयोग किया जाता है। इसलिए यदि आपको इंग्लिश में बेहतर करना है, अपने काम में बेहतर करना है, अपने आप को सफलता की ओर बढ़ाना है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का होना बहुत ही आवश्यक है। इंग्लिश भाषा को यदि सीख लेते हैं तो आपका आदर, आपका सम्मान सभी लोग करेंगे और सभी जगह आपकी मांग बढ़ जाएगी। दोस्तों, यदि आपके जीवन में बेहतर करना है, आपको सफलता हासिल करनी है, तो आप इंग्लिश को अपना करके अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। यदि आप इंग्लिश भाषा सीख लेते हैं तो आपकी जॉब में, आपके प्रोफेशन में चार चांद लग जाएगा और आपके प्रोफेशन, आपके जॉब में बढ़ोतरी निश्चित ही देखने को आपको मिलेगी। दोस्तों, आज आपको मैं इंग्लिश के कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं जिसे अपनाकर आप इंग्लिश को आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंग्लिश सीखने का पहला टिप्स है कि आप किसी इंग्लिश इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लें। दोस्तों, इंग्लिश सीखने में कोई बुराई नहीं है और इसे सीखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इसको सीखने के लिए आप किसी इंग्लिश इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस इंस्टीट्यूट पर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं बोलने की, लिखने की और इंग्लिश में सुनने की। यदि आप उस इंस्टीट्यूट में अच्छे से इंग्लिश सीख लेते हैं तो आप अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश इंस्टीट्यूट में हमें डेली कुछ टास्क मिलते हैं, प्रैक्टिस सेशन चलता है, जिसे पूरा करने के बाद हम लोग धीरे धीरे दिन प्रतिदिन हमारे इंग्लिश जो है बेहतर होती जाती है। इसलिए आप इंग्लिश इंस्टीट्यूट को ज़रूर ज्वाइन करें यदि सीखना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। जहां पर अच्छी इंग्लिश सिखाई जाती है उस इंस्टीट्यूट को ज़रूर ज्वाइन करें। अगला टिप्स है इंग्लिश लर्निंग ऐप्स। दोस्तों, आज हमारे प्रत्येक हाथ में स्मार्टफोन आ गया है और इस स्मार्टफोन के माध्यम से हम लोग इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। ज़रूरत हमारे इच्छा शक्ति की, इसलिए हमें इस स्मार्टफोन में इंग्लिश लर्निंग ऐप्स जो कई तरह से होते हैं, कई तरह कंपनियों के बने होते हैं, उन कंपनियों के ऐप्स को बहुत से फ्री भी होते हैं, उन ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उन ऐप्स का उपयोग हमारे लैंग्वेज को सीखने में किया जा सकता है। उसमें भी कई प्रैक्टिस सेशन होते हैं, कई टास्क होते हैं, कई होमवर्क होते हैं जिसे आपको पूरा करना होता है। यदि आप इन सब चीज़ों को कंटिन्यू डेली शुरू करके अंत करते हैं तो निश्चित ही आप कुछ महीनों बाद अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। दोस्तों, अगला जो टिप्स है टीवी शोज और फिल्म और कार्टून को देखना। आप अपने घर में टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं या क्रिकेट देखते हैं तो आप उसके कमेंट्री को, उसके सबटाइटल्स को देखें और सीखें, इंग्लिश को अच्छी तरह समझें। यदि आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपके इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आएगी और आप धीरे धीरे अच्छे वक्ता बन पाएंगे। दोस्तों, कहते हैं कि सीखने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है देखना और सुनना। दोस्तों, हम लोग इंग्लिश को यदि सुनते हैं और देखते हैं तो मुझे लगता है कि इंग्लिश सीखने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए हमारे घर में टीवी को जब भी देखें तो इंग्लिश फिल्म देखें, इंग्लिश मूवीज़ देखें, इंग्लिश सीरियल देखें और क्रिकेट को जब भी देखते हैं तो कमेंट्री हमें ज़रूर सुनना चाहिए, या कार्टून जब भी देखते हैं तो तब हमारे इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। इसलिए कार्टून में भी जब भी इंग्लिश लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। अगला जो टिप्स है इंग्लिश बोलने का प्रयास करें। दोस्तों, हम लोग कितने भी इंग्लिश को जान लें अपने मन में, लेकिन जब तक हम लोग को इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, इंग्लिश बोलने का प्रयास नहीं करेंगे, लोग हम लोग उनको
कैसे जान पाएंगे कि इसको इंग्लिश आता है। इसलिए हम लोगों को धीरे धीरे इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी चाहिए, टूटी फूटी सही, लेकिन शुरुआत में गलतियों के साथ भी बोलनी चाहिए, लेकिन हमें बोलना आवश्यक है, तभी हम लोग इंग्लिश को सीख पाएंगे। शुरुआत में कुछ गलतियां होंगी, कुछ मिस्टेक्स होंगे, लेकिन आप देखेंगे अगर डेली बोलते हैं, डेली बोलने का प्रयास करते हैं, तो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद आपके इंग्लिश में गलतियों का होना कम हो जाएगा और आप अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे। अगला टिप्स है डायरी लिखना। दोस्तों, प्रत्येक दिन हमारे जीवन में जो घटनाएं होती है, चाहे हम लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, या क्या पहनते हैं, या किन लोगों से मिलते हैं, किन लोगों से कैसी बातें करते हैं, कैसा हम लोग का रहन सहन होता है, उन तमाम चीज़ों को अगर इंग्लिश में एक डायरी में प्रत्येक दिन लिखना शुरू कर दें तो लिखावट की वजह से भी, लिखने की कला की वजह से भी हमारे इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आएगी और हमारी जो इंग्लिश है बेहतर होती जाएगी। इसलिए आदत डालनी चाहिए कि प्रत्येक लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन का ब्यौरा जो है इंग्लिश में अपनी डायरी में लिखना चाहिए। ये भी एक मददगार हो सकता है इंग्लिश को सीखने में। अगला जो टिप्स है, सोशल मीडिया का उपयोग करें। दोस्तों, आज हमारे चारों तरफ सोशल मीडिया का बोलबाला है, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो या अन्य प्लेटफॉर्म हो। दोस्तों, हम इंग्लिश सीखने में सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। हम लोग दूसरों से चैटिंग कर सकते हैं, दूसरों से बात कर सकते हैं, वो टेक्स्ट के माध्यम से हो, वॉइस के माध्यम से हो। यदि हम लोग ऐसा करते हैं इंग्लिश में तो हमारे इम्प्रूवमेंट हो सकती है इंग्लिश सीखने में और हम लोग धीरे धीरे बेहतर होते जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। दोस्तों, सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और यदि आप इसका अच्छा उपयोग कर लेते हैं तो इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ टिप्स थे जिसे अपनाकर आप इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं और अपने जीवन में सक्सेस यानी सफलता ला सकते हैं। अगर इन टिप्स को आप अपना लेते हैं और 2-3 महीना, 4 महीना कंटिन्यू रखते हैं, जारी रखते हैं, तो निश्चित ही 4-5 महीने बाद आप एक अच्छे वक्ता बन जाएंगे और इंग्लिश के अच्छे जानकार हो जाएंगे। आपकी डिमांड, आपका मांग सभी जगह होगी, सभी लोग आपको आदर या सत्कार के साथ, आपका सम्मान के साथ आपको देखेंगे और सभी आपको डिमांड करेंगे। दोस्तों, यदि आप इंग्लिश सीख लेते हैं तो एक बेहतर कैरियर को अपना सकते हैं और आपको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इंग्लिश आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सीखने की। यदि आप इन टिप्स को अपनाते हैं, ज़रूर इंग्लिश को सीख पाएंगे। दोस्तों, ये मोटिवेशनल वीडियो कैसे लगा आप मुझे ज़रूर बताएं और कमेंट ज़रूर करें। यदि इस वीडियो को देख करके आप थोड़ा बहुत भी सीखे हैं, थोड़ा बहुत भी आपको इंग्लिश सीखने की इच्छा जागी है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए